सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाध्याय क्लासेस। तो बच्चों देखिए, आज आपके सामने जैसे कि मैंने बोला था एक 2 शॉर्ट मैराथन क्लासेस में रिवीजन सीरीज़ लेकर आने की। सो ये रहा आपका फर्स्ट सेशन, जिसके अंदर देखिए हम फर्स्ट चैप्टर को लेकर चल रहे हैं। एंड इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखिए हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर, नहीं वो सेकेंड चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैटर इन आर सराउंडिंग। ठीक, दोनों में मैटर सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा लाइक ऐसे कॉम्प्लेक्स कर देता है ना, तो इसीलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर देखिए इस चैप्टर के अंदर अगर मैं डिटेल्स के रिगार्डिंग जाऊँ, कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जाऊँ, तो बहुत ही सिंपल वे के अंदर इस चीज़ के अंदर आपके सामने डेटा रखा गया है। मेन अगर मैं कोर की बात करूँ तो इस चैप्टर का मेन फोकस जाता है मैटर को लेके और मैटर की स्टेट्स को लेके, और वो मैटर अपनी स्टेट्स चेंज कैसे करते हैं इसी के ऊपर लेके। अगर आपको ये मेन 3 पोर्शन अगर समझ आ जाते हैं देन ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये कि मैटर की ये 3 स्टेट्स एग्जिस्ट करती कैसे हैं। इसके अलावा ये 3 स्टेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके सामने देखो बोर्ड के ऊपर लिख रखी है, एक एक करके इन सभी के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे सामने जो सवाल आता है वो ये है कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे आसपास पाए जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी सराउंडिंग में पाए जाने वाले चाहे कुछ भी हो, पेन पेपर, ठीक है, बैग, आप, मैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं ये सभी के सभी मैटर है, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग। अब यहाँ पर देखो साइंस की लैंग्वेज में अगर कोई मैटर एग्जिस्ट करता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उसको जज करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कुछ एक मास होगा, उसका कुछ शेप होगा और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। अंडरस्टूड? अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि उसका कुछ स्पेसिफिक मास होगा, उसका कुछ वो स्पेस घेरेगा एंड इसके अलावा उसका कुछ शेप होगा। इनमें से कुछ भी किसी भी प्रॉपर्टी को अगर कोई मैटर फॉलो करता है तो हम आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि वो एक मैटर है। ओके, सो मैटर की बात अगर हमें समझ आई हो, सो इन सभी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ना देखिए हमारे सामने मैटर की 3 स्टेट्स आके खड़ी हो जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जितनी आसानी से आपने मैटर को यहाँ पे 3 स्टेट्स के अंदर हम लिख देते हैं कि लाइक मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स इन आवर सराउंडिंग, या इन नेचर मैटर कैन बी फाउंड इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाकी आपके बुक में पहले के टाइम पे 2 एक्स्ट्रा स्टेट्स और दी रहती थी, प्लाज्मा एंड नेक्स्ट वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब वो कट है आपके सिलेबस से, बट दोज अदर 2 स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, बट मेन फोकस इन पे है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक कुछ प्रॉपर्टीज़ आती है, कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसके बेसिस पे ये 3 स्टेट्स को डिवाइड करा गया। मैं यहाँ पर आपके सामने लिख दे रहा हूँ। एक है आपका काइनेटिक एनर्जी और दूसरा है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए ये 2 प्रॉपर्टी ना आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, आपने इसके रिगार्डिंग पढ़ रखा होगा, आप इसको बेहतरीन तरीके से जानते हो कि लाइक काइनेटिक एनर्जी क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। बहुत ही फटाफट मैं आपके सामने इस चीज़ का एक्सप्लेन करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज मूविंग कैपेबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप ये कहोगे कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। वहीं पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि एक मैटर पार्टिकल का दूसरे मैटर पार्टिकल के बीच में वो किस तरीके से कंबाइंड है, आपस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये कहलाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर ये बात हमें समझनी है कि लाइक इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे है। देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। कैसे? बहुत ही सिंपल वे में आपके सामने बोलूँ, अगर कोई पार्टिकल या कोई मैटर ज़्यादा मूव कर सकता है तो आप खुद सोच के बताइए कि क्या वो एक जगह पे अट्रैक्टेड होकर रहेगा, बंध के रहेगा किसी दूसरे पार्टिकल के साथ? ऑब्वियसली नहीं। या दूसरा केस अगर मैं बोलूँ कि किसी पार्टिकल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो कहीं पे ज़्यादा बंध के बैठा है, तो क्या वो ज़्यादा मूव कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। इस बेसिस पे, इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये 3 स्टेट्स डिवाइड होती हैं। फटाफट देखें तो सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी आपकी थोड़ी सी इंक्रीज होती है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें बहुत कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। इसीलिए लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड तो रहते हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे चेंज आ जाता है। गैसेस के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ठीक, सो एक जगह पे आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। किस तरफ? सॉलिड से गैस की तरफ। अब आपके सामने जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं
ठीक, ये रेड कलर के मार्कर से देखिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रखी है, वॉल्यूम, शेप, मास, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी एंड डेंसिटी। तो सॉलिड की बात की जाए तो सॉलिड का वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम सॉलिड का डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स रहता है, वॉल्यूम इसका चेंज नहीं हो सकता। लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनेट होता है, भाई बॉटल में आप 1 लीटर पानी भर के लाए तो 1 ही लीटर रहेगा, 10 लीटर नहीं हो सकता। सॉलिड की अगर मैं बात करूँ, आप 10 किलो आटा खरीद के लाया दुकान से, 10 ही किलो रहेगा, 20 किलो नहीं हो सकता। गैस का लेकिन जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं रहता। मैंने मान लीजिए एक गुब्बारा लिया, गुब्बारे के अंदर हवा भरी, ठीक, मान लीजिए मैंने सेंट वाली हवा भर दी और गुब्बारे के अंदर सेंटेड हवा है, लेकिन मैंने गुब्बारा फोड़ा जैसे तो पूरे कमरे के अंदर वो हवा फैल गई, हर किसी को स्मेल आ रही है, ठीक, कि कमरे में खुशबू फैल गई। अब तक वो गुब्बारे के अंदर था, वॉल्यूम कुछ और था उसका, क्योंकि पूरे कमरे में फैल गया, अब वॉल्यूम उसका पूरा कमरे का है। सो इसीलिए गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। शेप की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड का शेप फिक्स रहता है, ठीक है ना, आप सॉलिड का शेप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरे सामने अगर ये मार्कर है, इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैं इसको एकदम कंप्रेस करके मैं इसको क्यूबॉइड नहीं बना सकता, रेक्टेंगल नहीं बना सकता, पेपर नहीं बना सकता। हाँ, ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तब भले चेंज होगा, लेकिन इतनी आसानी से भी नहीं होगा। लेकिन वहीं पर लिक्विड और गैस की अगर मैं बात करूँ, सो लिक्विड और गैस दोनों के केस में वॉल्यूम फिक्स, शेप फिक्स नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये जिस भी कंटेनर में आप डालो उसी कंटेनर का शेप ले लेंगे। आप चाहे इसको पानी की बॉटल, थोड़ी कर्वी टाइप की बॉटल, पानी की बॉटल में डालो, वैसा शेप ले लेंगे। बलून की अगर मैं बात करूँ गैस की, तो बलून देखो डिफरेंट शेप के आते हैं, हार्ट शेप्ड आते हैं, आपका ड्रॉप शेप्ड आते हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड आते हैं। जैसा आप हवा भरोगे उसका वैसा शेप होगा, या बलून का जैसा शेप होगा वैसे उसके अंदर हवा उसका शेप ले लेगी। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज मास। सो मास सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के केस में फिक्स्ड होता है। मास यूनिवर्स की एक लौती ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी पर्टिकुलर मैटर का चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। बहुत बच्चे जो होते हैं वो मास और वेट के बीच में कंफ्यूजन खाते हैं। अगर आपको डाउट है इस चीज़ में, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएगा, मैं इसके रिगार्डिंग आई थिंक कोई वीडियो या शॉर्ट के जरिए आपको एक्सप्लेन जरूर करूँगा। सो मास एक लौता ऐसा चीज़ है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद बात आती है कंप्रेसिबिलिटी, दबाव। तो सॉलिड के ऊपर अगर आप दबाव बनाते हो, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, मैं इस मार्कर को अगर मैं कंप्रेस करना चाहूँ नहीं कर सकता, सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही रहेगा। तो इसके अंदर सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, ना के बराबर या होती ही नहीं है। लिक्विड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी देखी जाए तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर मैं बोलूँ कि सॉलिड के अंदर 99.99% कंप्रेसिबिलिटी नहीं थी, तो आप ये कह लीजिए कि 99.99% आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। 1% और 0.01% का मार्जिन दोनों में छूटता है। लेकिन गैस की अगर बात की है तो गैस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट है आपके घर में आने वाला एलपीजी। एलपीजी गैस के फॉर्म में होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन उसको इतना ज़्यादा कंप्रेस करके आपके घर के सिलेंडरों के अंदर डाला जाता है कि वो आपके घरों में 30 दिन तक, 25 दिन तक चलता है। अगर उसी गैस को आप गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कराना चाहो तो मे भी कितना लंबा आपको एक कंटेनर रखना पड़ेगा। सो गैस को जितना आप कंप्रेस करो वो उतना ही दब सकती है। लिक्विड को आप नहीं दबा सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, और सॉलिड को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद बात आती है आपकी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब बहना, बहने की कैपेबिलिटी को, लाइक कोई चीज़ बह रही है तो उसकी कैपेबिलिटी को कहा जाता है फ्लूइडिटी। तो सॉलिड तो बिल्कुल नहीं बह सकते, है ना, तो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, रिजिड कहा जाता है। इसके अलावा लिक्विड की बात की जाए, सो लिक्विड बह सकते हैं, लिक्विड को आप पानी को डालो तो पानी फैल जाएगा, डैट इज़ उसके अंदर फ्लूइडिटी होती है, इसीलिए उनको फ्लूइड कहा जाता है। गैसेस के अंदर फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे फ्लूइड लिखा है और ब्रैकेट के अंदर मैंने एरो बना रखा है अप साइड का। इट मीन्स कि लाइक काफ़ी ज़्यादा हाईली फ्लूइड होते हैं। मैंने एक कमरे के अंदर अगरबत्ती जलाई, फटाफट कोल घर के क्या कमरे के कोने के अंदर बैठे हुए पर्सन को क्या है उसकी स्मेल आ जाएगी, यहाँ से फटाफट वो बह के कहाँ चला गया, वहाँ चला गया, इसीलिए हाईली फ्लूइड। वहीं पे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कोने से पानी डालता और कमरे की ढलान मान लीजिए उस तरफ, शायद से पानी को वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता, लेकिन गैस फटाफट यहाँ से लेके वहाँ पहुँच गई, तो पानी की फ्लूइडिटी बह सकती है। गैस कुछ ज़्यादा ही तेज़ बह सकती है, और सॉलिड मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ से मजा लेके वो वहाँ से वहाँ तक पहुँच जाए। ओके, इसके बाद लास्ट थिंग इज़ डेंसिटी। डेंसिटी आपका बेसिकली वो प्रॉपर्टी है कि कौन सा पर्टिकुलर आपका मैटर, उसके कितने एरिया के अंदर कितना मास मौजूद है। डेंसिटी जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, मास अपॉन एरिया, कि कितने एरिया के अंदर कितना मास मौजूद है। सो सॉलिड के अंदर कम एरिया के अंदर काफ़ी सारा मास आपका भरा होता है। जैसे हिंदी के अंदर इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड होता है घना। सो जो आपके सॉलिड्स होते हैं काफ़ी घने होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफ़ी पार्टिकल्स इसके मौजूद होते हैं, तो इसलिए हाईली डेंसर।
लिक्विड की बात की जाए तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं रहता, वो भी डेंसर होते हैं लेकिन एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वो इतने भी डेंसर नहीं होते। सो ये सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े लेस डेंसर होते हैं, इसलिए देखिए डेंसिटी के बेसिस पे ना इसका शेप फिक्स नहीं रहता। मैंने बात करी थी ना आपकी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा क्या बढ़ी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या कम हुआ, कि वहाँ पर उसका शेप और उसकी डेंसिटी में चेंज आ गया। सो लिक्विड कम डेंसर होते हैं, वहीं पे गैसेस के अंदर डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत ही कम पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक, सो आई होप यहाँ पर आप सभी को ये स्टेट्स ऑफ मैटर, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग जितनी भी हमने यहाँ पे ये चीज़ें देखी आपको इजीली समझ आया होगा। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि टेम्परेचर का और प्रेशर का इन तीनों स्टेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के रिगार्डिंग कुछ केसेस। सो थैंक यू।